तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है जियो बाइडेन अंकल के बारे में। देख रहे हो सामने कौन है? कुची पाई। ओह माय गॉड। कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? सुहाना गुड मॉर्निंग, अभय, मिलन, छोटू, अनु गुड मॉर्निंग गाइस। नाउ स्टार्ट द सेशन। सबसे पहली न्यूज़ आपके सामने आती हुई, क्योंकि कंटेंट जो है वो ज़्यादा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से यहाँ पे चीज़ों को लिखना पड़ेगा। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो जियो बाइडेन के बारे में। जियो बाइडेन ने टोटल 110 कंट्रीज को यहाँ पे इनविटेशन दिया है, ठीक है। अब ये जो इनविटेशन दिया है, क्या कंडक्ट होने जा रहा है? डेमोक्रेसी समिट कंडक्ट होने जा रही है। जब तक मैं आपको ये पूरी न्यूज़ समझाऊंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक वर्चुअल समिट हुई थी जिसके अंदर मोदी जी ने भी अपनी स्पीच दी थी। उस समिट का नाम कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए। चलिए, स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जियो बाइडेन जो हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं, कहाँ के? यूएसए के। इन्होंने अभी हाल ही में 100 से ज़्यादा देशों को इनविटेशन दिया है कि वो क्या करें, इनके द्वारा जो एक समिट को होस्ट किया जा रहा है उस समिट के अंदर सभी लोग पार्टिसिपेट करें। ओके, ये समिट कब से कब होगी? 9 से 10 दिसंबर तक होगी। फाइन। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि इस समिट के अंदर इन्होंने इंडिया को भी इन्वाइट किया, ताइवान को भी इन्वाइट किया, लेकिन चाइना, रशिया, मैक्सिको को इन्वाइट नहीं किया। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, क्योंकि मैक्सिको को इनवाइट किया गया है लेकिन रशिया और क्या चाइना को इनवाइट नहीं किया गया। तो आइए जरा यहाँ पे बात करते हैं। सिडनी डायलॉग इज द राइट आंसर। अभी ठीक है? आज का स्क्रीन सही है ये वाला? बताओ, जहाँ पे पूरी कहानी समझानी, ये वाला स्क्रीन सही लग रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब तो आंखों में नहीं चुभ रहा है? तुम लोगों से ज्यादा मुझे ख्याल है यार तुम लोगों की आंखों का। सुनो, समिट का नाम क्या है? डेमोक्रेसी समिट, ठीक है। और अगर किसी ने स्क्रीनशॉट मारा, लिखा नहीं, तो सोच लेना डेमोक्रेसी समिट होने जा रही है। और इसका आयोजन कब किया जाएगा? 9 दिसंबर 2021 को इसका आयोजन किया जाएगा। क्या यहाँ पे सभी लोग आएंगे? नहीं, एक्चुअल में ये वर्चुअल समिट होगी जिसके अंदर करीबन 110 देशों को बुलाया गया है। फाइन। इसके अंदर इंडिया को भी इन्विटेशन है, पाकिस्तान को भी इन्विटेशन दिया गया है, और इसी के साथ साथ किसको इन्विटेशन नहीं दिया गया वो जरा बात करते हैं। चाइना को इनविटेशन नहीं है, रशिया को भी इनविटेशन नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना को इनविटेशन तो नहीं दिया गया लेकिन ताइवान को इनविटेशन दिया गया है। क्या? ताइवान को इनविटेशन दिया गया है बट चाइना को इनविटेशन नहीं है। तो इसी बात पे चाइना जो है, इनकी आंखें जो हैं ऐसे निकल के बाहर आ गई हैं कि भैया जब हम यहाँ पे वन चाइना पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमको बुलावा दे नहीं रहे हो, और हमारे जो बाल बच्चे हैं यानी कि ताइवान, हांगकांग, इन सबको आप बुलावा दे रहे हो। तो चाइना इस बात पे बहुत ज्यादा नाराज हो चुका है। सेकेंड पॉइंट, जब यहाँ पे इस मीटिंग का आयोजन किया जाएगा तो इसके अंदर टोटल 3 थीमों के ऊपर फोकस किया जाएगा। पहला फोकस ये होगा कि जितने भी ऐसे देश हैं जहां पे धीरे धीरे करके ऑटोक्रेसी आती जा रही है। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जहां पे डेमोक्रेसी खत्म हो जाए और तानाशाही आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, जहां पे इतने सारे देश ऐसे होते जा रहे हैं कि करप्शन जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और तीसरा पॉइंट जो ये डिस्कस करने वाले हैं वो है ह्यूमन राइट्स के बारे में। ये 3 टॉपिक होंगे जो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन वाई दे आर डिस्कसिंग दिस, ये इसी टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो इसका इन्होंने रीजन बताया। जियो बाइडेन अंकल ने बोला कि जिस तरीके से अभी म्यांमार के अंदर आपने देखा कि कू हुआ है, अब ये नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में किसी भी देश के अंदर कू जैसी सिचुएशन देखने को मिले। इसीलिए ये चाहते हैं कि इस समिट के बाद में जितने भी देश यहाँ पर आ रहे हैं वो अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो यहाँ पे हम उनको सिखाएंगे। ये वाली लाइन थोड़ी सी अलग थी, हम उनको सिखाएंगे। अरे वाह! अच्छा, दूसरा पॉइंट समझिएगा। अभी आपको याद होगा कि जियो बाइडेन अंकल ने एनेस्थीसिया लिया था और इनकी जगह पे जो पावर ट्रांसफर करी गई थी वो कमला आंटी को करी गई थी, यानी कि कमला हैरिस को करी गई थी। और जब ऐसा किया गया था तो ये सबसे पहली फीमेल बन गई थी जिनको यहाँ पे पावर ट्रांसफर करी गई थी। सवाल, आप मुझे ये बताइए कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा वाला आर्टिकल था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि पावर ट्रांसफर करी जा सकती है प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट को? कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताओ। जल्दी से आंसर आना चाहिए, गड़बड़ नहीं करना कोई भी, ठीक है। तो ये रहा यूएसए। यूएसए की जब हम बात करते हैं तो एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि यूएसए के पास में टोटल कितने स्टेट हैं? 50 हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे बड़ा जो स्टेट है वो कौन सा है? अलास्का है। इसके अलावा अगर आप देखें न्यूयॉर्क, तो ये हडसन नदी के किनारे पर है। और अगर आपसे वॉशिंगटन डीसी पूछा जाएगा तो ये पोटोमैक नदी के किनारे पर आपको मिलेगा।
आर्टिकल नंबर 25 सेक्शन नंबर 3। वेरी नाइस। चलिए अब आते हैं सवालों के सिलसिले पे और देखते हैं जरा यहाँ पर सुनिए। आसियान के समिट 2020 वाली इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये 37th एडिशन था जिसका आयोजन वियतनाम के अंदर किया गया। और अभी जो 2021 वाली है ये 38th समिट है जिसका आयोजन ब्रूनी के अंदर किया जाएगा। अगला सुनिएगा, ब्रिक्स की समिट 2020 की कहाँ पे आयोजित करी गई? तो ये 12th एडिशन था जिसका आयोजन रशिया के अंदर किया गया और ये सवाल एसएससी जेडी ने पूछा था। अगला, G20 की 2021 की जो समिट है ये कहाँ पर हुई? तो ये इटली के अंदर हुई। यहाँ पे लीडर्स की समिट हुई, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स की समिट हुई, मतलब दे आर सो मेनी, अलग अलग सभी लोग। अगला सुन मिस्टू, वेरी गुड। अगला क्या है यहाँ पे, G20 का सम्मेलन 2020 वाला ये कहाँ पे हुआ था? तो ये सऊदी अरेबिया के अंदर कंडक्ट किया गया था। ओ भाई एक बात तो बताना भूल ही गए, सुनो तो इसके बाद में तुमको हंसी आएगी लेकिन बेड से गिरेगा नहीं कोई। इमरान खान को एक अवार्ड दिया जाएगा और वो इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड दिया जाएगा। इसके ऊपर मैं अलग से 1 मिनट का वीडियो बनाऊंगी और बाद में बताऊंगी क्लास के कि वो कौन सा अवार्ड है। सच में, मजाक नहीं, ठीक है। चलिए अगला सुनिएगा, G7 2020 कहाँ पर? तो इसका आंसर बनेगा यूएसए, लेकिन इसको कंडक्ट नहीं किया गया था क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लाइंट गर्ल आ गई थी, यानी कि कोरोना यहाँ पे एंट्री मार चुका था। अगला, G7 2021 इसका आयोजन यूके के अंदर किया जाएगा और इसमें इंडिया को इनविटेशन दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल अभी सीडीएस ने पूछ लिया था कि इनविटेशन किसको दिया गया है। पॉइंट टू बी नोटेड, इनविटेशन किसको दिया गया है। अगला, इंडिया साइंस कांग्रेस 2021 का आयोजन आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहां पर? तो इसका आंसर बनेगा पुणे के अंदर। कौन सा एडिशन? 108 एडिशन। और अगर आपसे कहा जाए 2020 में तो तुम बोलोगे बेंगलुरु के अंदर। और ये कौन सा एडिशन था? 107 नंबर का एडिशन था। अगला, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम एससीओ के नाम से जानते हैं और ये वो ग्रुप है जिसको चाइना ने बनाया है। इसके अंदर अब टोटल 9 देश हो चुके हैं और ईरान जो है वो अभी हाल ही में इसके अंदर जोड़ा गया है। पूछा जा रहा है 2021 की जो बैठक है ये कहाँ हुई? तो ये दुशानबे के अंदर कंडक्ट करी गई। सवाल, दुशानबे किसकी कैपिटल है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगला, एससीओ की 2020 की जो समिट है ये कहाँ पर? रशिया के अंदर कंडक्ट करी गई। अगला, ईस्ट एशिया समिट, मैंने आपको बोला था जहां पे आसियान होगा वहीं पे ईस्ट एशिया समिट होगा। तो 2021 वाला आसियान कहाँ हो रहा है? ब्रूनी के अंदर। तो ये भी कहाँ होगा? ब्रूनी के अंदर। समझ गए हो? तो ये बैचेस के अंदर आपको प्रॉपर क्लासेस, आपको रेगुलर शेड्यूल मिलता है, एजुकेटर्स के साथ में इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। और जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आप सबको पता है अभी 25% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है जब आप कोड यूज करेंगे Krati10। क्या क्या रखेंगे नाम हम? अरे बाबा रे, हरे कृष्णा की किताब का नाम तो देखो, तो डरा ही देंगे। तो सुनिएगा, तो यहाँ पे क्या है भाई कि 25% का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा और जब आप इसको ईएमआई के फॉर्म में देंगे तो 414 रुपये हर महीने के हिसाब से, जिसके अंदर आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। तो इसको टाइमली ज्वाइन कर लो अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं। ओके मिस्टू, चलिए। इसके अलावा एसएससी कॉम्बैट हर संडे को रेज योर हैंड एंड रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन आपको अनअकैडमी पे मिलता है। तो चलो भैया मुलाकात करते हैं कब? 10:15 बजे। और जिनका आज पेपर है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा, ओनली करण कह रहे हैं बेटा, अभी पता नहीं मुझे, क्योंकि अभी सुबह तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर ऐसा, यार अपॉइंटमेंट तो कल ही हुआ है, इतनी जल्दी 12 घंटे में रेजिग्नेशन? आई डोंट नो यार, ये देखना पड़ेगा अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो। चलिए, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करिएगा और अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो विल डिस्कस, ठीक है।